हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्योत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन बुधवार। आज अमावस्या रात्रि को 11:05 तक, शतभिखा नक्षत्र रात्रि को 2:37 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:16 से 1:44 तक हुआ। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अमावस्या की। जी, वैसे साल भर की जितनी भी अमावस्या है, सभी अमावस्या में हम पितृ शांति कर सकते हैं, नदी का स्नान कर सकते हैं, तीर्थ का स्नान कर सकते हैं, भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। मगर महाशिवरात्रि के बाद आने वाली इस फाल्गुन कृष्ण पक्षी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस अमावस्या को बड़ी अमावस्या या स्नानदान की अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन भारतीय जनजीवन में बड़ा महत्वपूर्ण क्रियाएं सारी की जाती हैं। इसमें नदी का स्नान, तीर्थ क्षेत्र में स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन समस्त सुखों की प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। इनमें से सबसे बड़ा उपाय होता है पितृ शांति। यदि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या सर्पदोष हो, तो ऐसी स्थिति में आप किसी नदी के किनारे बैठकर मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके पंचकलशों के साथ अज्ञात पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं पलाश विधि के द्वारा। इस दिन आप सर्पोश्राद्ध कर सकते हैं और इस दिन आप केवल पितरों का तर्पण कर सकते हैं, पितृ सूक्त का पाठ कर सकते हैं। प्रत्येक अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष पर कच्ची लस्सी और थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल, पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो इस अमावस्या में भी ये सारे कृत्य किए जा सकते हैं। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के पितरों की तृप्ति के लिए, देवताओं की तृप्ति के लिए, ऋषियों की तृप्ति के लिए, किसी प्रकार के पाप श्राप ताप के निदान के लिए, किसी प्रकार के ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए आप इस अमावस्या यानी फाल्गुन कृष्ण पक्ष अमावस्या को उद्यम कर सकते हैं। तो ग्रहों के दोषों के लिए ग्रह शांति करा सकते हैं, नक्षत्रों के पितृ दोषों के लिए पितृ शांति करा सकते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप सभी प्रकार के उत्तम प्रयास कर सकते हैं। और एक प्रयास, आप लक्ष्मी का विसर्जन कर सकते हैं और लक्ष्मी का आवाहन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ भदावरी तंत्र है, इसमें आडार तंत्र है, जिसमें लिखा कि अमावस्या के दिन अपने घर को साफ करके और फिर रात्रि काल में एक अखंड दीप जला करके हम भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें, आह्वान करें, घर के सारे घर से कोनों को रोशन कर दे दियों से। इसके बाद ब्राह्म मुहूर्त में अलक्ष्मी का विसर्जन करें। ज्येष्ठानाम अलक्ष्मी नमः, ज्येष्ठानाम की अलक्ष्मी, इसका विसर्जन करके और फिर स्नान करके और फिर आकर के महालक्ष्मी का पूजन करें, हवन तर्पण मार्जन करें, तो आप देखेंगे इससे लक्ष्मी का वास होता है। मतलब कुल मिलाकर के आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। स्नान, दान, स्वाध्याय, सत्संग, व्यापार, सब प्रकार के कृत्यों के लिए आज का दिन बढ़िया है। चलिए, अब हमारे साथ हमारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पहली कॉलर है प्रतिमा। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम। प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 14 जनवरी 1994, दोपहर 2:23। एक बार फिर से बताएं। 14 जनवरी 1994, दोपहर 2:22। नाम ऐश्वर्य पांडे। जन्म स्थान? दुर्ग। जी। उसकी नौकरी और शादी दोनों के बारे में पूछना चाहती हूँ। परीक्षा दिलाया है वो। क्या? परीक्षा दिलाया है, लेकिन नौकरी और शादी दोनों के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो शादी पहले की नौकरी? नौकरी पहले। तो अभी करते क्या हैं?
इंजीनियरिंग किया है, ड्राइंग वाइंग करता है, और परीक्षा दिला है तो उसका पहले पेपर टेक तो पोस्टपोन हो गया, दूसरा कोर्ट में और कोई दूसरे बच्चे होंगे तो और दिला है पेपर, तो उसमें वही मैं पूछना चाहती हूँ, इसको बार बार इसके साथ ऐसा क्यों होता है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले शादी की बात करते हैं। जो मोटा मोटा दोष दिखाई पड़ता है, इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, इसकी राशि मकर है, इसके लग्न में केतु, 7वें स्थान में राहु और शनि से आक्रांत राहु होने के कारण और 8वें स्थान में मंगल शुक्र होने के कारण शादी में काफ़ी व्यवधान है। इसलिए शादी से पहले नानीमुख शादी के साथ में अर्क विवाह करा ले। इस बच्चे के भाग्योदय के लिए 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का बढ़िया उपल पहनाए। बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत करें, नमक तिल का दान करें। इसके अलावा इस समय जो दशाएं चल रही हैं अगर उस पर देखें तो ऐसा लगता है कि यस बुध की अंतर्दशा चली, नवंबर 2022 के पहले इसे एक अच्छी नौकरी हासिल हो जाएगी। मतलब शादी के व्यवधान भी और नौकरी के भी व्यवधान दोनों ही दूर हो सकते हैं यदि आप थोड़ा सा प्रयास करें तो। मतलब समय उसके लिए अच्छा है, प्रयास करने की आवश्यकता है। जी श्रेया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, मुझे अपने बारे में पूछना था। मुझे पूछना था कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दें। गुरुजी 13 अक्टूबर 1998, रात को 10:59। 20 अक्टूबर 13 अक्टूबर हाँ 1998, समय रात को 10:59 और जन्म स्थान जबलपुर MP। अभी कहाँ रहती हो बेटा। अभी तो मैं ग्वालियर में रहती हूँ। अच्छा, MP। जानना क्या है। सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। पढ़ाई क्या की है बेटा आपने। अभी M.Com हुआ है मेरा। चलिए M.Com हुआ है, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं। सबसे पहले देखिए कि नौकरी लगेगी कहाँ। आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपके कर्क है, आपका जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति केतु के साथ में भाग्य स्थान में है। तो बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन सेक्टर्स में, एजुकेशन और रिसर्च, इनमें आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलने के योग है। आप एजुकेशन में भी जा सकते हैं, मगर उसके लिए आपको मुझे ऐसा लगता है कि नेट सेट करना पड़ेगा या फिर PhD करनी पड़ेगी यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके क्वालिफिकेशन पर्याप्त है। इसके बाद आपको BA एड कर लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि मंगल राहु 3rd हाउस में है, मतलब थोड़ा सा भटकाव जरूर है, मतलब आप कंफ्यूज रहती हैं आमतौर पे। इस समय शनि के अंतर्दशाएं चल रही हैं। यदि मैं ठीक समझ रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है जनवरी 2023 यानी अब से लेकर 1 वर्ष के भीतर में आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो इसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस लगातार प्रयास करते रहें। क्या कोई स्टोन आपको पहनना चाहिए। जी बहुत ज़रूरी है। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर पहन लें। क्या कोई उद्यम करना चाहिए। तीसरे स्थान में मंगल राहु है, नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आपको फायदा होगा। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मैं अपनी गुड़िया के बारे में पूछना चाहता हूँ। मोनिका नाम है उसका। हाँ, मोनिका, डेट ऑफ बर्थ है 21/4/94, समय सुबह 6:10 ग्वालियर। सुबह 6:10 ग्वालियर। ग्वालियर। हाँ ग्वालियर। क्या जानना चाहते हैं भैया। बच्ची की शादी का योग पूछा है कब तक सर। पढ़ाई क्या की है इस बच्ची ने। बच्ची ने MC और B.Ed किया हुआ, BCA MC और B.Ed किया। अच्छा, कितने जल्दी शादी कर सकते हैं। आप बताएं, हम तैयार बैठे हम तो। आप बिल्कुल शादी के लिए कपड़े वपड़े सिला लीजिए, बस छोटा सा इसका एक कुंभ विवाह करा लीजिए, क्योंकि इस बच्ची का जन्म लग्न मेष राशि, इसके सिंह है। बृहस्पति ठीक 7वें चल रहे हैं, मतलब 12 अप्रैल के पहले इसकी शादी तय हो जाएगी यदि आपने कुंभ विवाह करा लिया था, क्योंकि बच्चे के लग्नेश मंगल 12वें स्थान में है और शुक्र लग्न में है। मतलब 12वें मंगल के कारण आमतौर पर शादी में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। इसके लिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। यदि आपने समय पर करा लिया तो निश्चित तौर पर जानिए कि 12 अप्रैल 2022 के पहले इसकी शादी तय हो जाएगी। यानी आपसे लेके लगभग 1.5 महीने के भीतर इसकी शादी तय हो जाएगी। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का टोपास, 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा पहनाएं। बच्ची से कहें गुरुवार का व्रत करे, बृहस्पति मंत्र जप करे, बड़ों का आशीष लिया करे तो कल्याण होगा। राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पति जी प्रणाम। जी प्रणाम सर, मैं राधेश्याम पोस्टर बोल रहा हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 16/2/82। 16/2/82 और जन्म समय। जन्म समय का पता नहीं सर, दिन में है सर। अच्छा, और जन्म स्थान। नरियरा छत्तीसगढ़। नरियरा मुंगेली। ये मुंगली नहीं है सर, ये जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में। जी जी
जी बताएं। सर नौकरी कब लगेगा? अभी तो मैं रिटायर होके आ गया आर्मी से। आर्मी से रिटायर हो गए हैं आप? जी, और अभी 17 साल करके आया मैंने अभी। हैं? अभी आर्मी से रिटायर होके आया हूँ सर। मैं दोबारा जॉब ढूंढ रहा हूँ सर। कितने दिन हो गया आपको रिटायर हुए? सर 2019 को आया सर मैं। अच्छा, तो 2019 से अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली? नहीं मिली सर। शादी हुई कि नहीं? शादी है सर। अच्छा, और वाइफ नौकरी करती है कि नहीं? नहीं, हाउस वाइफ है सर। चलिए, वो बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं सर, 2 लड़के। चलिए आइए देखते हैं। मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, 2 साल हो गए नौकरी नहीं मिली। चक्कर क्या है, भविष्य में नौकरी मिलेगी कब? आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी कन्या है। इस समय हम देखें कि जो दशाएं चल रही, सबसे पहले तो एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण कर लें, बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत जल्दी आपको सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उसे देखें तो समझ में आता है कि शुक्र की महादशा और शुक्र की महादशा में सूर्य का अंतर है। मुझे ऐसा लगता है जून 2022 के पहले आपको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। प्रयास करें, जरूर फायदा होगा। आपको करना क्या चाहिए? आप शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर हैं विकास। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार पंडित, मैं अपनी बेटी के बारे में, याक्षी शर्मा के बारे में बात करना चाहता हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ उसके 28 दिसंबर 1997। समय 12:52 PM 12:52 PM दिन का। जन्म स्थान पटियाला, पंजाब। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित ये IAS के एग्जाम दे रही है, उसकी इसके बारे में पता करना था। ये बच्ची का जन्म लग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो है वृश्चिक। भाग्येश मंगल 11वें स्थान में, लग्न में शनि। मतलब अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में पंडिताई की है, ज्योतिष पढ़ा है, तो ये बच्ची 100% IAS बनेगी। इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। इस बच्ची को एक 8 कैरेट का बढ़िया डार्क रेड इटालियन मूंगा और एक बढ़िया 4 कैरेट का पीला पुखराज पहना दें। आप देखेंगे कि इस बच्ची को आगे चल करके बहुत फ़ायदा होगा। इस बच्ची के भाग्यस्थान के स्वामी 11वें स्थान में है और दशमेश भी 11वें स्थान में। इस तरह से एक राजयोग बनता है, मगर राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं। एक बार राहु की शांति कराएं और इस बच्ची के लिए लगातार हर 2 महीने 3 महीने में एक रुद्राभिषेक कराते रहें। आप देखेंगे ये बच्ची बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेगी। इस समय जो दशाएं चल रही, थोड़ी इस पर नज़र डालें। गुरु के अंतर दशा चल रही है, राजयोग का समय चल रहा है, मतलब आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर में इस बच्ची को अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी है। इसलिए खूब मन लगाकर मेहनत करें तो फ़ायदा होगा। जी अंजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। आपके बेटे के बारे में? हाँ, बेटी के बारे में। हाँ बताइए। डेट ऑफ बर्थ? हाँ, 29 सितंबर 2006। 29 सितंबर 2006। और जन्म समय? जन्म समय शाम को 7:30 बजे। शाम को 5:30? 7:30। और स्थान है भोलापुर, जिला राजनांदगांव। अभी बच्चा क्या कर रहा है? अभी इस साल 10वीं में पंडित जी। वही उसका कैरियर कैसे रहेगा, परीक्षा में सफल हो पाएगी, भविष्य कैसे रहेगा? क्या साइंस लेना चाहता है बच्चा? डॉक्टर बनना चाहता है? हाँ हाँ है? हाँ हाँ। चलिए ये देखते हैं क्या बच्चा डॉक्टर बनेगा। जी ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जन्मलग्न मेष है और इसकी राशि धनु है। लग्नेश मंगल इसके बैठे 6ठे स्थान में। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तृतीय सप्तम स्थान में बहुत अधिक फ्रेंडशिप ना करे। दशमेश शनि 4थे स्थान में, पेट की तकलीफ़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा स्वभाव का एरोगेंस ठीक नहीं होगा, खासकर बड़ों के साथ रिलेशन ठीक रखने चाहिए। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज पहना दीजिए और 4 कैरेट का एक अच्छा सा मूंगा पहना दीजिए और इस बच्चे के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए। ये बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो एक प्रश्न आपने नहीं पूछा जो आपको शायद पूछना चाहिए
इस बच्ची का 2023 तक राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। मतलब 2023 जनवरी तक, यानी 10th का जो रिजल्ट है, 10th 11th का रिजल्ट वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए उस बच्चे के लिए राहु की शांति आज से कराएं, कम से कम 4 बार राहु की शांति कराएं और रुद्राभिषेक कराएं। उसमें भी राहु की शांति में रुद्राभिषेक कराएं, काले तिल का दान करें तो फायदा होगा। निवेदिता जी जुड़ चुके हैं। निवेदिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर वही मैं राजनांदगांव से बोल रही हूँ सर, पुलिस में हूँ मैं। जोर से बोलिए, मेरे समझ में नहीं आ रही बात। जी मैं पुलिस में हूँ सर, राजनांदगांव में हूँ। पुलिस तो में है आप? आगे जी तो आगे और पेपर दे रही हूँ सर, तो क्या होगा बोल के। अच्छा, तो पुलिस की नौकरी कैसे करते होंगे आप? इतने धीरे धीरे से बात करती है तो कैसे लोग? नहीं सर अंदर में हूँ सर मैं। अच्छा अंदर में है तो लोग बुरा समझ जाएंगे। तो थाने के अंदर से बात कर रही है कि चौराहे से बात कर रही है? नहीं सर, ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ ना सर, इसलिए। अच्छा ज्वाइंट फैमिली में इसलिए धीरे बोलती हूँ। बहुत बढ़िया। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 20/12/87 सर। 20/12/87। और जन्म समय? ठीक समय शाम को मम्मी बताई थी सर। कितना? शाम को है बोलते हैं, नहीं 5:30-6 के बीच। अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा भरदा कला अर्जुंदा। पिरदा? भरदा कला कहाँ पड़ता है ये? ये दुर्ग जिला गुंडरदही तहसील अर्जुंदा के पास। अच्छा, पढ़ाई क्या की है आपने? मेरा एमए हो गया सर। जी एमए हो गया। अच्छा, शादी हो गई कि नहीं? हो गई सर, 2 बच्चे हैं लड़के मेरे। पति से झगड़ा कम होता है ज्यादा होता है? ज्यादा। चलिए आइए देखते हैं जानना क्या चाहते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशंस और दे रहे हैं, क्या किसी में अच्छी सफलता मिल जाएगी? आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन है, राशि आपकी धनु है, तृतीय सूर्य 7वें स्थान में है, शनि से आक्रांत है। मुझे से लगता है बड़ा बनने की इच्छा तो आपके पास में है। गुरु राहु 10वें स्थान में है। हालांकि परेशानियां जरूर है, मगर आप आगे एग्जामिनेशन जरूर दे सकती हैं। कम से कम पुलिस सर्विसेज से तो बहुत अच्छे से बाहर निकल करके और किसी बड़े अच्छे सर्विसेज में जा सकती हैं। हालांकि पुलिस की सर्विस मेरी नज़र में बहुत अच्छी सर्विस है, क्योंकि बड़ी सेवा का काम करते हैं। आप एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, एक 4 कैरेट का उपल धारण कर लें और शनिवार का व्रत किया करें, शनिश्चर मंत्र जप किया करें, काले तिल का दान किया करें। ऐसा लगातार 1 वर्ष तक करें तो आप देखेंगे जल्दी आपको सफलता भी मिल जाएगी। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही, थोड़ा उस पर भी नज़र डालें। चंद्रमा की महादशा है और चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। मतलब आपको जो भी सफलता मिलनी है 13 मई 2023 के बाद मिलेगी। अब सवाल यह है कि इस बीच में आपका वजन बढ़ सकता है, काम में व्यवधान आ सकता है, नौकरी में परेशानी आ सकती है, बॉसेस नाराज हो सकते हैं, सास ससुर नाराज हो सकते हैं। इन सब के लिए करना क्या है? भगवान शिव की उपासना करनी है, भगवान शिव की प्रियता के लिए रुद्राभिषेक करना है और काले तिल काले उड़द का दान करते रहना है। जी सविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम है साहिल। उसका जन्म हुआ है। हेलो। हाँ जी। हाँ, उसका जन्म है 28 सितंबर 1984 महाराष्ट्र। 28 सितंबर 1984। सितंबर बोला ना? जी दिसंबर। दिसंबर। हाँ। और जन्म समय? और उसका जो जन्म का समय है वो शाम को 6:15 पे है। मुझे ये जानना है पंडित जी, बहुत परेशान करता है। शाम को 6:15 जन्म स्थान? बॉम्बे। हाँ, अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये तो एक तो शादी नहीं करना चाहता, दूसरा मुझे जानना है उसकी भविष्य कैसा रहेगा। अब वो शादी नहीं करना चाहता, अब उसके क्यों पीछे पड़े हैं? अच्छा तो है। अरे पंडित जी मेरा एक ही बेटा है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो और दूसरा इसका भविष्य कैसा रहेगा? वेद व्यास को भी एक ही पुत्र थे, सुखदेव, उन्होंने भी शादी नहीं की थी। चलिए आइए देखते हैं। नहीं आप चलिए आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि उसकी कुंभ है, वर्ष
22 अप्रैल के आसपास में इसकी शादी तय हो जाएगी और आगे चल करके इसका भविष्य अच्छा रहेगा। इसके भाग्य स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा है, महालक्ष्मी योग बनाता है। 7वें स्थान में सूर्य के साथ में गुरु है, बहुत उत्तम पत्नी मिलेगी। पंचमेश शुक्र इसके 8वें स्थान में, मगर संतान में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर चिंता की कोई बात नहीं। एक 4 कैरेट का अच्छा सा ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण कराएं। बच्चे की शादी हो जाए इसके लिए एक अच्छा सा अर्क विवाह करा लेना निमुख शादी के साथ में शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में। बस इतना करने से सारी परेशानी दूर होगी। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय यही एक बात कि सवाल यहाँ खत्म नहीं होते, सवाल शुरू होते हैं। इन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें, आपके कॉल का इंतजार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।